कीजिए शुरू। नमस्ते। कल हमने पढ़ा था बाल अदालत में किस प्रकार से करोड़ीमल घिसाराम के संदर्भ में जो न्यायाधीश ने न्याय किया, निर्णय दिया, किस प्रकार से कानूनी वो उनकी गलती थी और उन्होंने उसको सुधारने के लिए क्या कहा, उसके बारे में पढ़ा। अब देखिए कि किस तरह से उन्होंने दोनों की दलीलें सुनकर न्यायाधीश ने वन विभाग से उसको क्या क्या, घिसाराम को क्या दिया कि 100 पेड़ लगाना और 1 वर्ष तक उसकी देखभाल कर। और उसी तरह से सरकारी वकील के द्वारा जो किरोड़ीमल था, जिसके ऊपर आरोप था कि उसकी फैक्ट्री के चलते वातावरण में या पर्यावरण में प्रदूषण फैल रहा है, वो जो कचरा, फैक्ट्री का कचरा और गंदा पानी जो नहर में बहता है, उसके चलते किस प्रकार से प्रदूषण फैल रहा है और जो उसकी चिमनी, जो धुआं निकलने की, वो ऊंची कम होने के कारण धुआं इधर उधर फैल जाता है। इसका आरोप उसके ऊपर लगाया गया। तब उसके प्रतिवादी वकील ने कहा, देखिए कि प्रकृति के ऊपर किसी का जोर नहीं है, क्योंकि हवा तो जैसी चलती है वैसे उसको वो उसके अनुसार वो चलता है, लेकिन हम उसके लिए सावधानी बरतनी चाहिए। ये बात कहते हुए उसने कहा कि ठीक है, आपका ये कसूर है। उसने अपना कसूर मान लिया, न्यायाधीश ने भी कहा, और इसके लिए न्यायाधीश ने उसे क्या निर्णय दिया, आज हम लोग पढ़ेंगे। सरकारी वकील महोदय, मेरे साथी वकील ने वही बात कर दी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब देखिए, उसने कहा कि भाई प्रकृति के ऊपर किसी का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अब हवा जैसे चली और उसी के अनुसार, अगर हमने हवा को तो हम बदल नहीं सकते। इसी बात को लेकर सरकारी वकील ने कहा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये कहावत है कि गलती भी कर रहा है और ऊपर से वह अपनी गलती न मानकर प्राकृतिक हवा को गलत बता रहा है। इसके लिए सरकारी वकील ने कहा कि सेठ करोड़ीमल की फैक्ट्री बनाने की स्वीकृति किसी ने नहीं दी। फैक्ट्री कानून के अनुसार उतनी जितनी ऊंची चिमनियां होना चाहिए, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया है। इसका परिणाम यह है कि जब भी हवा का रुख बस्ती की ओर होता है, तो चिमनियों से निकलने वाला धुआं सारे ग्रामवासियों को सांस लेने में दूभर कर देता है। अब दूभर शब्द का अर्थ हिंदी में कठिन, क्योंकि हवा के जरिए जो धुआं फैलता है और धुएं से हमारा दम घुटता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। इसके बारे में उसने बताया, यदि ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब गांव के हर घर में कोई न कोई सांस का रोगी हो और धुएं से दम का मरीज बन जाता है और उसे दम चढ़ने लगता है। तो सरकारी वकील ने यही बात कही कि आप इसके लिए कोई न कोई सुविधा कीजिए ताकि गांव के लोगों को इससे बचाव हो सके। प्रतिवादी वकील, योर ऑनर, मुझे अपने साथी वकील की दलील पर हंसी आती है। भला हवा पर किसी का जोर चला है, उसका जी चाहे उधर ही बहने लगती है, उस पर तो कानून की बेड़ियां नहीं डाल जा सकती। फिर से उसने कहा, प्रतिवादी ने, कि समझ में नहीं आता है मुझे कि कानून की बेड़िया, कानून मानव के लिए है, प्राकृतिक चीजों के लिए कानून नहीं। वो जब जिस ओर उसको चलना है, जब खिलना है, जब मुरझाना है, वो उसी के अनुसार वो अपना कार्य करता है। लेकिन उसके ऊपर अगर हमने कोई
कानूनन प्रतिरोध लगाए तो वो हम लोग नहीं कर सकते। सरकारी वकील महोदय, ठीक है, कानून हवा या पानी पर नहीं, मनुष्य पर लागू होता है, इसीलिए सेठ की फैक्ट्री की चिमनियों को तो ऊंची करवा ही सकते और फैक्ट्री के कूड़े कचरे को नहर में न डालकर कहीं दूर भिजवा सकते। ठीक है, सरकारी वकील इस बात को मान लिया कि प्राकृतिक चीजों को नहीं बदल सकते, लेकिन किरोड़ी मल अपनी चिमनी को थोड़ी ऊंची तो कर सकता है, ताकि ऊंचा होने पर वो धुआं ऊपर जाएगा, नीचे की ओर नहीं आएगा। इसके लिए अपनी चिमनी को उसको बड़ा करने के लिए कहे और जो कूड़ा कचरा है जो फैक्ट्री से निकलता है उसको पानी में न बहाकर कहीं दूर जमा करने के बाद उसको कहीं दूर फेंकवा देना चाहिए। उन्होंने वायु व जल दोनों को दूषित करने के जनता के स्वास्थ्य के लाभ में खिलवाड़ किया है। खिलवाड़ यानी जनता के साथ मजाक किया है, यानी किसी को अपने आप बुलाना, आ बैल मुझे मार, ये कहावत यहाँ पर सिद्ध होती है कि पहले हमने गलती की और फिर कहते हैं कि हमारा वातावरण दूषित हुआ, लेकिन ये क्यों हुआ इसका हमें पता होना चाहिए। और इसी के चलते इस बाल अदालत में बच्चों ने उस पर्यावरण में प्रदूषण जो फैलने की हमारी गलती है उसके लिए हमको सावचेत किया है कि खिलवाड़ करना, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना यानी अपने तबीयत से मजाक करना। इसीलिए मेरा आग्रह है, इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। आग्रह का अर्थ है अनुरोध। न्यायाधीश से अनुरोध करते हुए सरकारी वकील ने यह बात कही कि इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि कोई भी व्यक्ति भविष्य में पर्यावरण को दूषित करने का साहस न करे। एक को गलती मिलती है, गलती की सजा मिलती है, तो दूसरा सावचेत हो जाता है और वह गलती करने के लिए हमेशा डर रखता है। इसीलिए न्यायाधीश से विनम्र विनंती है कि आप इनको ऐसी सजा दे कि भविष्य में कोई भी ऐसा दुष्कार्य न करे। न्यायाधीश दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत इस निर्णय पर पहुंची। दोनों पक्षों की दलीलें यानी तर्क, इसका क्या है, यानी प्रतिवादी वकील और सरकारी वकील दोनों की अपनी अपनी बातें सुनकर अंत में निर्णय न्यायाधीश ने लिया और सेठ किरोड़ीमल से जाने अनजाने में पर्यावरण को क्षति पहुंचाई है, इस नतीजे पर पहुंचा। उसने जाने अनजाने में, कुछ तो जानकर और कुछ अनजान कर, जिसका उसको पता नहीं था, पर इसका निर्णय पर पहुंची कि सेठ किरोड़ीमल ने जाने अनजाने में पर्यावरण को क्षति का अर्थ नुकसान, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। इसीलिए अदालत इन्हें हुक्म देती है कि 1 सप्ताह के भीतर यह अपनी फैक्ट्री की चिमनियों को ऊंचा करवाए। अब उनको क्या बताइए कि सभी की तर्क वितर्क, सभी का निर्णय सुनने के बाद उन्होंने यह किरोड़ीमल के ऊपर ये जुर्माने के रूप में ये बात बताई है कि 1 सप्ताह के भीतर, सप्ताह यानी इंग्लिश में आप इसे 1 वीक कहेंगे, 7 दिन का जो ऐसे सप्ताह करते हैं, भीतर अपनी फैक्ट्री की चिमनियों को ऊंचा करवाए, यानी 7 दिन की उनको मोहलत दी गई है कि आपका ये काम 7 दिन में हो जाना चाहिए। साथ ही फैक्ट्री के कूड़े कचरे को नहर में आज से डालना बंद करके अपने खर्चे पर उसकी सफाई की व्यवस्था न करें, सफाई की व्यवस्था करें। आज से यानी जितना भी जहां पर भी कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है उसकी सारी जिम्मेदारी किरोड़ीमल के ऊपर है। सफाई करवाने का पूरा सफाई करवाने का पूरा जिम्मेदारी किसकी है, किरोड़ीमल की। और कितने दिनों में करना है, 1 सप्ताह। गांव का धनी व्यक्ति होने के नाते सेठ किरोड़ीमल को चाहिए कि वह अपने गांव में पर्यावरण को स्वच्छ रखने वाली योजनाओं में अपनी आय का 2% भाग खर्च करके लोगों के सामने
एक उदाहरण प्रस्तुत करें। यानी और क्या सजा दी? कोई पैसे का जुर्माना नहीं दिया है, बस उसको ऐसी सजा दी कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति ऐसा काम नहीं करेगा, कि गांव का धनी व्यक्ति होने के नाते आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। धनी का विलोम शब्द निर्धन। करोड़ में को चाहिए कि अपने गांव के गांव का धनी व्यक्ति होने के नाते सेठ किरोड़ीमल को चाहिए कि अपने गांव में पर्यावरण को स्वच्छ रखने वाली योजनाओं को अपनी आय का 2% भाग खर्च करके लोगों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करे। यानी वो तो बहुत धनी व्यक्ति है। पहले धनी राम के पास तो पैसे की कमी थी, इसलिए उसके पास तो पैसे का कोई उसके पैसे के लिए उसको कोई बात या कोई सजा नहीं दी गई। सिर्फ 100 वृक्ष लगाए और 100 वृक्ष लगाकर 1 वर्ष तक उसकी देखभाल करे। इससे लकड़ियों का जितनी भी वो लकड़ी काटी गई थी या उसमें उस लकड़ी का क्या हो सकता है, उसको वापस पुनः प्राप्त हो सकती है। लेकिन धन इस किरोड़ीमल के पास तो बहुत धन था, इसीलिए न्यायाधीश ने यह न्याय किया कि किरोड़ीमल आप अपनी आय का स्वच्छ रखने की योजनाओं में जो प्लान बनाया है हमने स्वच्छ रखने को, पर्यावरण को सुंदर बनाने के लिए, तो अपनी उस पर्यावरण को सुंदर बनाने के लिए अपनी जितनी आय यानी आप लोग इनकम बोलते हैं उसको, यानी जितना आपको मनी मिलता पैसा मिलता है उसको 2% भाग खर्च करके लोगों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करें, जिससे सभी पर्यावरण के प्रति अपने दायित्वों को लेकर सजग हो सके। आपका इस कार्य से कोई भी व्यक्ति ऐसा काम नहीं करेगा कि जहां पर पर्यावरण में कोई क्षति पहुंचे या नुकसान हो जाए, जिससे सभी पर्यावरण के प्रति अपने दायित्व को लेकर सजग हो सके। सजग यानी सावधान। सजग शब्द का अर्थ है सावधान। अब अदालत बर्खास्त होती है, लंबी घंटी बजती है और सब खड़े हो जाते हैं। इस पाठ के माध्यम से आपने यह जाना है बच्चों के द्वारा बताई गई अदालत छोटे छोटे बच्चों ने किस तरह से पर्यावरण में प्रदूषण जो फैल रहा है उसका कारण जंगल को काटना, जंगल को वीरान करना, पानी को दूषित करना, धुएं के द्वारा वातावरण को दूषित बनाना और फैक्ट्री के धुएं से कितने ही ऐसे लोग हैं जिनको दम का शिकायत हो जाती है। इस सब को रोकने के लिए बच्चों ने खेल खेल में बाल अदालत करके हमारे इस पर्यावरण को कोई क्षति न पहुंचे, क्योंकि पर्यावरण है तो हम हैं, पर्यावरण नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसका पूरा पूरा हमको हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है कि पर्यावरण को हमें स्वच्छ बनाना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण अच्छा रहा तो हम अच्छे रहेंगे और हम अच्छे रहे तो हमारा काम अच्छा होगा। इस सब की जिम्मेदारी इस पर्यावरण के द्वारा ही है। तो कितना महत्व बताया है पर्यावरण के बारे में। देखिए जिसके कारण वो ये तो आज हम बेरहमी से काट रहे हैं जंगल, लकड़ियों को, पेड़ पौधों को हटा रहे हैं और बड़े बड़े मॉल बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं। कुछ क्षण के लिए तो हमको खुशी होती है कि हमने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन सोचिए प्रकृति को हटाकर हमारा मकान, हमारे माल, ये हमारे लिए दूषित होता है, क्योंकि पेड़ पौधों में वो शक्ति होती है जो हमारे को ऑक्सीजन देती है, जीवन दान देती है और हमारे वातावरण को स्वच्छ बनाती है। इस पाठ के माध्यम से हमें यही समझना है कि हमारे जीवन में जैसे रोटी कपड़ा का महत्व है, उसी तरह पर्यावरण का कितना महत्व है।
बिना पर्यावरण के वातावरण में जिसमें रहते हैं, हम कभी भी स्वस्थ, सजग और निरोगी नहीं रह सकते। तो इसीलिए हमें इन जंगल में जो बड़े-बड़े पेड़ रहते हैं, इसको हम लोग कभी काटना नहीं चाहिए। ये जंगल के पेड़ ही हमारे वातावरण को स्वच्छ बनाता है। अब कई देखिए, कई परिणाम स्वरूप मौसम चक्र बदलता है। मौसम तो बदलता ही रहता है, लेकिन उस परिणाम स्वरूप कहीं पर सूखा होता है, कहीं पर बाढ़ मिलती है, कहीं पर आज पेड़ पौधों से हम लोग नाता तोड़ रहे हैं। उसका दुष्परिणाम खाली मॉल बड़े-बड़े खड़े कर दिए, हाँ, मंजिल के मंजिल मकान बना लिए, लेकिन वातावरण हमारा वहाँ का अच्छा नहीं है। जहाँ पेड़ नहीं, जहाँ पौधे नहीं, जहाँ खुली जगह नहीं, वहाँ पर हमारा जीना कोई जीना नहीं होता है। स्वास्थ्य के लिए उसका बहुत कुछ असर होता है। इसलिए इस बाल अदालत पाठ के द्वारा हमने अपने पर्यावरण को हमें कैसे बनाना और कैसे रखना चाहिए, इसके बारे में हमको ज्ञान हुआ है। तो देखिए, न्यायाधीश ने किस प्रकार से उन लोगों को उचित सजा देकर भविष्य में ऐसा न करने के लिए कहा है, ये इसमें न्यायाधीश की भी चतुराई। वो लोग भी अपनी गलती को समझे और समझ गए और समझ कर भविष्य में ऐसा गलती न करेंगे, इसका उन्होंने भी क्या किया, प्रण लिया। तो इसीलिए हमें पेड़ों को अंधाधुंध कटाई नहीं करना चाहिए। और इसमें प्रदूषण रोकने के इस पाठ के द्वारा हमको उपाय भी मालूम हुए कि किस तरह हम अपने, जिसमें हमको और कोई चीज की आवश्यकता नहीं होती है, हमें तो ये देखना है कि किस आसानी के द्वारा हम पर्यावरण में प्रदूषण को रोक सकते हैं और अपने जीवन को सुखद, स्वस्थ और मजबूत बना सकते हैं। हमारा इस वातावरण, इसके लिए हमें कोई किसी चीज की जितनी आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ हमारे कर्तव्य की इस धरती के ऊपर इस प्राकृतिक चीजों से हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, इसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त हुई। और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमें यह भाषण हर जगह देना चाहिए कि जीवन के अंदर पर्यावरण में प्रदूषण न फैले, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सब बातें। और राष्ट्रीय उद्यान आज इसीलिए आप देखते हो कि साल में एक बार हमारा वन महोत्सव होता है, पेड़ लगाने का कार्यक्रम होता है कि हर एक व्यक्ति अगर दिन में एक पेड़ लगाए तो हमारे देश के अंदर पेड़ों की कोई कमी नहीं होगी। और जहाँ पेड़ है, वहां पर किसी प्रकार का पर्यावरण में प्रदूषण नहीं फैलेगा, यानी हमारा पर्यावरण शुद्ध स्वच्छ रहेगा। और पर्यावरण शुद्ध स्वच्छ है तो हम विश्व बिल्कुल कभी बीमार नहीं होंगे। बहुत बार हमने सुना भी था कि कभी-कभी दवा बीमारी, ऐसी बीमारी हो जाती है जिसका कोई इलाज नहीं है, दवा नहीं है, लेकिन डॉक्टर लोग बोलते हैं कि आप ऐसी जगह चले जाइए जहाँ पेड़ पौधे हरियाली ऐसे आपको देखने को मिले, आपकी आंखों में उसकी नजर में आपकी आंखों पर उसी की छाया पड़े, तो आपका स्वास्थ्य सुधर सकता है। और ऐसा होता है, ये बात कहने की नहीं है बल्कि सच है। और इसी से इस पाठ के अंदर आए हुए कई ऐसे शब्द हैं जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। और जिसके अंदर आपको ऐसा कोई जैसे कुछ शब्द ऐसे कठिन आए, उसके लिए भी मैं आपको कुछ अर्थ बताती हूँ। उसके लिए देखिए, सप्त का अर्थ मैंने आपको बताया था कड़ा, और मंच
जहां पर बैठकर किसी चीज का विचार होता है या कोई कार्यक्रम होता है, उसको कहते हैं मंच। अब देखिए न्यायाधीश को भी कैसे समझदार होना चाहिए। जल्दी में कोई निर्णय नहीं लेना है, दोनों की बातें सुनना, समझना और फिर अपना न्याय देना चाहिए, तभी न्यायाधीश की सच्ची न्याय होता है। इसी तरह से हमने देखा कि किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों ने कितनी सुंदरता से शब्दों को कहा है, शब्दों की सुंदरता, स्वच्छता और ऐसी कोई बात नहीं कही कि सामने वाला अपनी गलती न माने। बिल्कुल आसानी से उसने अपनी गलती मान ली है। तो न्यायालय का भी ये, न्यायाधीश का भी ये कर्तव्य होता है कि वह सुने सबकी, समझे और बाद में न्याय करे। ऐसा नहीं कि एक ही पक्ष का सुन ले तो आज हमको न्याय नहीं मिलेगा, और न्याय नहीं मिलेगा तो लोग अपने गलतियों को कभी कम नहीं करेंगे बल्कि बढ़ाते जाएंगे। तो इस पाठ के माध्यम से आपने पर्यावरण बिगड़ने में आगामी भविष्य में कई समस्या उत्पन्न हो सकती है, और हमको यह समझना है कि पर्यावरण हमारा रक्षा कवच। जैसे हम तन को ढकने के लिए कपड़ा पहनते हैं, खाने के लिए, शरीर को काम करने के लिए भोजन लेते हैं, उसी तरह से हमारे शरीर की रक्षा करने के लिए हमको पर्यावरण को सुंदर बनाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि इसके बिना हमारा कुछ भी नहीं होगा। चाहे हमको रहने के लिए मकान है, खाने के लिए अच्छे अच्छे व्यंजन है, लेकिन हमारा जब शरीर ही अच्छा नहीं रहा, हमारा संरक्षण ही अच्छा नहीं है, तो ये सारी चीजें हमारे लिए भी। इसलिए और कोई चीज बिगड़े कोई बात नहीं, लेकिन पर्यावरण को कभी बिगड़ने नहीं देना चाहिए। यही हमारा जीवन का लक्ष्य है। इस तरह से आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा, सुना, शायद समझ में आया, और आप लोगों को अब मैं कल आने वाले पाठ में, आने वाले समय में आपको कौन से प्रश्न करना है और इसके अंदर दिए गए जो भाषा ज्ञान है उन सभी के आंसर मैं आपको लिखने के लिए कहूंगी। तो आप सब अपनी कॉपी में मेरे बताए गए प्रश्न और भाषा ज्ञान का जो भी कार्य मैं दूंगी वो सुंदर ढंग से, सुंदर अक्षरों में आप लिखेंगे, ताकि आपका यह ज्ञान हमेशा बना रहे, और व्याकरण को आप बहुत अच्छी तरह से समझे, क्योंकि व्याकरण में जो भी परिभाषा है उसको समझना चाहिए। जब तक परिभाषा याद नहीं होंगी, जिसको आप इंग्लिश में डेफिनेशन कहते हो, पर एक बार अगर परिभाषा आ जाए तो कोई भी शब्द आपके लिए कठिन नहीं होगा। इस बात का आप पूर्ण तरह से ध्यान रखिए, और आने वाले समय में मैं आपको भाषा ज्ञान का और क्वेश्चनों को बताऊंगी, जिसको आपको अपने कॉपी में लिखना है। वो कल लेसन पूरा हो गया।